हेलो स्टूडेंट, मैं सागर श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, ये एक नया चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर से डिफरेंट है। ये फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है वो ट्रिगो से मिलकर बना है। देखिए, फर्स्ट लेटर इसका क्या, ट्राई है ना, ठीक है। तो ट्राई दैट मीन्स ट्रायंगल, ठीक है। ट्रिगो से होता है ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता ही होगा आपको, ठीक है। ट्रायंगल्स बहुत टाइप के होते हैं। साइड के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होते हैं। साइड के अकॉर्डिंग अगर तीनों साइड आपस में इक्वल होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर तीनों डिफरेंट होता है तो स्केलेन ट्रायंगल, अगर दो आपस में इक्वल होते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसी तरीके से एंगल के हिसाब से भी डिवाइड होता है ट्रायंगल्स 3 टाइप में। कौन कौन से? एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर सारे एंगल 90 से कम रहे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर कोई एक एंगल 90 से ज़्यादा होता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। और अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो, एक ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे है? एंगल बी पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, मतलब राइट एंगल एट बी है, ठीक है। तो 90 डिग्री जहां पर मिलता है हमको, जहां पर 90 डिग्री फॉर्म होता है उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड जो है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ध्यान दीजिए, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी, और जहां पर राइट एंगल फॉर्म कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है, ठीक है। बाकी जो दो अदर साइड हैं, ठीक है, वो होते हैं बेस और परपेंडिकुलर। अब ये बेस होता है कि ये परपेंडिकुलर होता है कि ये कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर, ठीक है। अगर इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, दैट मीन्स एंगल ए के बारे में अगर बात हो रहा है तो ए के जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और अगर एंगल सी के बारे में बात हो रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और अगर एंगल ए के बारे में बात हुआ, ठीक है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हुआ फिर? बेस हो गया, ठीक है। और अगर एंगल सी के बारे में बात हो रहा है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है या तो बेस या तो फिर परपेंडिकुलर। जब सी के बारे में बात होगा, एंगल सी के बारे में, तब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और बेस ये बन जाएगा। और जब ए के बारे में बात होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर या बेस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक होगा। जिस एंगल के बारे में बात होगा उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, दूसरा बेस होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो देखते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें फर्स्ट है साइन, कोसाइन जिसको हम लोग कॉस भी पढ़ते हैं, टेंजेंट जिसको हम लोग टैन पढ़ते हैं, कोसेकेंड जिसको हम लोग कॉसेक बोलते हैं, सेकेंड जिसको हम लोग सेक बोलते हैं, और कोटेंजेंट जिसको हम लोग कॉट बोलते हैं, ठीक है। हमको सेकेंड, कोटेंजेंट, कोसेकेंड, कोसाइन, टेंजेंट, साइन ऐसे करके एग्जाम में नहीं आता है, या तो आपके क्वेश्चन में भी जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें भी ऐसा करके नहीं आएगा। ये हमारे केवल नॉलेज के लिए है कि इनको ये बोलते हैं। हमेशा इनके शॉर्ट फॉर्म में ही इनको याद रखते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझिए कॉन्सेप्ट है। आप किसी और को जब बताएंगे तो ये बताएंगे कि ये सेकेंड कहते हैं इसको। आपको पता होना चाहिए कि सेक का फुल फॉर्म जो होता है वो सेकेंड होता है, ठीक है। टैन का फुल फॉर्म टेंजेंट होता है। ये टैन जो है ये शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो जैसे कि फंक्शन, इसके पहले बहुत सारे क्लास 9th में या 10th में पॉलिनोमियल में आप लोगों ने फंक्शन सुना होगा अक्सर, एफ ऑफ एक्स, इस तरीके का फंक्शन सुना होगा, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन को एफ से लिखते हैं ना, एफ एक फंक्शन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से टेंजेंट को टैन से लिखेंगे। टैन भी एक तरीके का फंक्शन होता है जो कि किसी एंगल पे अप्लाई होता है। जैसे एंगल ए है, ठीक है, तो इस पे अगर टैन को अप्लाई करेंगे तो टैन ए हो जाएगा, ठीक। साइन को अप्लाई करेंगे तो साइन ए हो जाएगा।
एंगल सी है, इस पे हम लोग साइन को अप्लाई करेंगे, साइन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो साइन कॉस टैन है और कॉसेक सेक कॉट है, इनको हमको एकदम सीक्वेंस से याद करना है। क्यों सीक्वेंस से याद करना है? इसका रीजन है, इसका रीजन ये है, साइन कॉस टैन ऐसे याद करेंगे, उसके बाद याद करेंगे कॉसेक सेक कॉट। क्यों ऐसे याद कर रहे हैं लाइन से? इसलिए क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, या कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, या इसका रेसिप्रोकल कॉस, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। इस वजह से हम लोग बिल्कुल लाइन से याद कर रहे हैं, साइन कॉस टैन, उसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज क्या होती है, साइन की वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस की वैल्यू कैसे निकलती है, टैन की वैल्यू कैसे निकलती है, हम लोग कैसे जानेंगे? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जानेंगे। चलिए देखते हैं। साइन ए, साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए आप लोग। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंगल देखिए, ए के बारे में बात हो रही है ना। अभी मैंने आपको बताया था, जिस एंगल के बारे में बात होता है उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाता है। दैट मीन्स बी सी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन की वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। कैसे याद करना है मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, तो साइन की वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। ठीक है, चाहे वो एंगल ए हो, चाहे वो एंगल बी हो, चाहे सी हो, कोई भी एंगल हो, साइन हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? ए के बारे में बात हो रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड दैट मीन्स बी सी परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होता है, दैट मीन्स ए सी। तो यहां पर बी सी अपॉन ए सी हो गया। ठीक है, अब कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक रेसिप्रोकल होता है, तो P बाई एच का रेसिप्रोकल क्या होगा? H बाई पी होगा ना, उल्टा कर देना। ठीक है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस AC और परपेंडिकुलर BC। इसी तरीके से कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल सेक ए होता है जो कि हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ओके, और टैन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और कॉट ए इसका रेसिप्रोकल मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। साइन की वैल्यू निकालना है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन की वैल्यू निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक की वैल्यू निकालना है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक की वैल्यू निकालना है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट की वैल्यू निकालना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इतना सारा हम याद कैसे करेंगे? क्या हमें इसको याद करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इसको एक ट्रिक से याद करेंगे। एक ट्रिक देखेंगे हम लोग, उससे याद करेंगे, उस ट्रिक को समझ लेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे ये अपने आप याद होता रहेगा, इसको रटना नहीं है। ठीक है, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ रटी नहीं जाती है। चलिए आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। देखिए इस ट्रिक से हम लोग याद करेंगे PBP HHB SCT। अब ये क्या है? ये तो और टिपिकल हो गया याद करना ना, PBP HHB SST। ये कैसे याद होगा? तो इसको याद करने का तरीका है, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। पंडित जी हैं, बद्री नाम है उनका, पंडित बद्री प्रसाद नाम है। ये हर समय हरी हरी बोलते रहते हैं। ठीक है, और सोना चांदी को तोलते हैं। ठीक है, ये आपको स्टोरी याद हो जाएगी आसानी से। थोड़ा सा फन में भी इसको याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन सबको याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, एस फॉर साइन है यहाँ पर। ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है? P बाई एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। C फॉर कॉस, कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस B बाई एच। T फॉर टैन, टैन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस P बाई B। तो देखिए तीनों लाइन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमको याद हो गई यहाँ से, है ना, बस केवल एक स्टोरी से। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब
बाकी के 3 इनका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। अगर साइन का रेसिप्रोकल सेक होता कॉसेक होता है तो कॉसेक की वैल्यू उल्टा कर दो h/p, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो h/b हो जाएगा उल्टा। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो b/p हो जाएगा, क्योंकि tan p/b होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका रेसिप्रोकल कॉट कितना हो जाएगा, b/p हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम इन सबको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं छोटा सा पॉइंट, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे और इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लीजिए, जैसे tan a की वैल्यू हमेशा sin a अपॉन cos a होती है, ठीक है। ये कैसे आता है ये भी समझ सकते हैं। sin a देखिए, sin की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। cos a की वैल्यू यहाँ से देखिए, c फॉर cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख दिए। अब देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा, या इसको ऐसे समझना चाहते हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं, p/h डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज किए, फ्रैक्शन उल्टा हो गया, h/b हो गया, h से h कैंसिल हो गया, p/b बचा। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ध्यान दीजिए इधर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो tan होता है ना, ठीक है, तो ये tan a की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो tan a इक्वल होता है sin a अपॉन cos a के। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन sin A, cos A, sin C, cos C, इन सब की वैल्यूज निकालनी है। तो हम केवल sin A की वैल्यू और sin C की निकालेंगे, आप इस cos A और cos C की खुद से करेंगे, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं सबसे पहले, जहां पर बोला है B पर राइट एंगल है, B पर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री B पर बन रहा है, ठीक है। AB की वैल्यू 24 गिवन है और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर गिवन है। अगर हमको साइन की वैल्यू निकालनी है या कॉस की निकालनी है तो हमको हाइपोटेनस की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, जो कि गिवन नहीं है, ठीक है। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगी 25, ठीक है। अब AC की वैल्यू निकल गई तो हम लोग sin A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। sin की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है ना, ठीक है। तो sin की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। A एंगल A के बारे में बात हो रहा है, तो A एंगल A के अपोजिट वाला साइड ही तो परपेंडिकुलर होगा, है ना। दैट मीन्स BC, A के सामने कौन है, BC है ना, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर BC हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला AC, ठीक है। BC की वैल्यू 7 है, AC की वैल्यू 25 है, तो sin A की वैल्यू 7/25 हो गई, ठीक है। अगर sin C की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, हम पहले ही बता दिए थे, चाहे एंगल A हो चाहे C हो, sin की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, अब C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए इधर C के जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, मतलब AB, तो AB परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस तो AC ही है, तो AB अपॉन AC, AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25, दैट मीन्स साइन C की वैल्यू 24/25 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं सेकंड एक्सरसाइज के कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।